Good morning, students. This is Rose ma'am here, and this is your SST class. Additive for your SST class. But first of all, say something. Some new students are join this group. So these students are, don't worry. I am present here. Anytime solve your problem. If a student is new and his work is pending, then that students can message me in group, and after that message I will send him the video and PDF. We read lesson 1. अभी हम लोगों ने लास्ट लेसन रीड किया था. Now we are going to learn lesson 2. This lesson name is latitudes and latitudes. हम पढ़ेंगे व्हाट इज लैटिट्यूड, कि लैटिट्यूड क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा. मैं इसके बारे में आप लोगों को हिंदी और में भी एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ ए लैटिट्यूड, कि लैटिट्यूड होता क्या है. लैटिट्यूड होता है अक्षांश. ये आपके इसमें गिवन भी है कि लैटिट्यूड लेसन में. सेकंड है लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड का मीनिंग होता है बेटा अक्षांश. अक्षांश. ओके ना. सेकंड अक्षांश. एंड लैटिट्यूड का मीनिंग क्या होता है. लैटिट्यूड के अंदर क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए. देशांतर. इसको क्या बोलते हैं. देशांतर. राइट बेटा. हाँ जी. अब इसके बारे में हम व्हाट वी विल लर्न अबाउट लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड. फर्स्ट आप लोगों को 2 पिक्चर्स इसके अंदर शो की गई है. पहले के अंदर एक पायलट है जो प्लेन उड़ा रहा है. सेकंड के अंदर एक शिप है जिसको एक कैप्टन शिप चला रहा है. उसमें हमारे से पूछा गया कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक पायलट है वो प्लेन उड़ा रहा है और वो कहाँ पर गया है, कितनी दूर चला गया, कितनी दूर में वो पहुँच चुका है. तो इसके बारे में हमें एक्सप्लेन किया गया कि विल एन एरोप्लेन पायलट or a captain of a ship that the help of some imaginary line to reach their destination we must have seen these lines on map and globes. यानी ये कह रही हैं कि मैप और ग्लोब के अंदर इमेजिनरी लाइंस होती है जिनको काल्पनिक रेखाएं कहते हैं. ये आपका ग्लोब आपके सामने प्रेजेंट है. इसमें देखिए बेटा लाइंस लगी हुई है. ये लाइंस होती हैं जिनके थ्रू क्या है कोई पायलट है जो प्लेन उड़ा रहा है वो उनके जहाँ उनका मेन हेडक्वार्टर होता है वहाँ से जहाँ तक वो गया है, जिस लोकेशन तक वो पहुँच रहा है वहाँ का उनको सबको नॉलेज मिलती रहती है कि अब हमारा प्लेन कहाँ तक पहुँच चुका है. अब सिंगापुर पहुँच चुका है, अब ऑस्ट्रेलिया पहुँचने वाला है, अब यहाँ जाने वाला है. तो उनको क्या है वहाँ उस लोकेशन का उनको पता लगता रहता है. किसके थ्रू. ये होता है लैटिट्यूड, जिसके थ्रू उनको पता लग रहा है लैटिट्यूड के थ्रू. दोनों को ला करके ये क्या होते हैं मैप्स और ग्लोब्स के ऊपर की लगी हुई लाइनें होती हैं जो हमारे को इस बारे में बताती हैं. लाइंस को बोलते हैं इमेजिनरी लाइंस. नेक्स्ट है हमारे पास. ये देखिए ध्यान से सुनिए कौन कौन सी लाइन सर कैसे बता रखा है इसके बारे में. लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड में क्या है कि लैटिट्यूड आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस. अब आप कहोगे हॉरिजॉन्टल कैसे पता चलेगा मैम. हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है बेटा. ये देखो इसके अंदर लगी हुई है. ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो इसको मूव कर रही है, इस तरह से घुमा रही है. जो आपकी क्या है लाइंस है. ये इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं इनको और हॉरिजॉन्टल बोलते हैं क्योंकि ये इस तरीके से लेटी हुई लाइनें हैं जो उसके बिल्कुल मूव कर रही है. फिर उसके बाद क्या है ये कैसे है विच रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन ए ग्लोब और ए मैप. यानी ये ग्लोब और मैप दोनों के अंदर लगी होती हैं. दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ये देखिए बेटा लाइंस कैसे हैं पैरेलल टू ईच अदर का मतलब क्या है इनके बीच में इक्वल गैप्स है ना. पहली लाइन मूव हो रही है, फिर सेकंड मूव हो रही है, फिर थर्ड मूव हो रही है, फिर नेक्स्ट मूव हो रही है. और ये लाइंस क्या है इक्वली क्या हो रही है चलती जा रही है. द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 लैटिट्यूड्स इज आल्सो इक्वल. यानी ये क्या होता है ऑलवेज इक्वल. ये हमेशा ही इक्वल चलती रहती है, एक साथ चलती रहती है. दे आर आल्सो कॉल्ड लाइज ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. यानी इन लाइंस को क्या बोलते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, जिनको क्या कहा जाता है कि पैरेलल लाइंस में एक साथ चलने वाले अक्षांश की लाइनें हैं. नेक्स्ट क्या है द इक्वेटर. इक्वेटर को बोलते हैं भूमध्य जो कि पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में होता है
और द 0 डिग्री लैटिट्यूड डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाल्व्स। यानी ये क्या करता है, पृथ्वी को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से हैं वो पार्ट्स? नेक्स्ट यहाँ पे देखो येलो कलर में दिख रहा है ना, उसके साथ क्या लिखा हुआ है, नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये दोनों के बारे में बता रखा है बच्चे। वी मार्क द लैटिट्यूड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर बाय एन, एन से डिनोट किया जाएगा जो नॉर्थन में होएगा, एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर बाय एस, एस से डिनोट किया गया है। द नॉर्थन पोल एंड द साउथर्न पोल आर मार्क्ड एज 90 डिग्री एन एंड 90 डिग्री एस रिस्पेक्टिवली। अब ये देखो यहाँ पे ये क्या है, नॉर्थ पोल के कॉर्नर निकला हुआ है, ये साउथ पोल का कॉर्नर निकला हुआ है यहाँ पे एक लाइन से। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री एन है, ये 90 डिग्री एस है। इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट, बिसाइड द इक्वेटर एंड पोल्स देयर आर 4 अदर इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स। यानी 4 अलग अलग लैटिट्यूड्स बताएंगे, इसके अलावा और कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फर्स्ट हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो 23 डिग्री यानी 23 डिग्री 1.5 नॉर्थ। इसका मतलब क्या है, 23 एंड 1.5 नॉर्थ में है ये। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है इन्होंने, साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी क्या है 23 डिग्री 23 1.5 डिग्री साउथर्न। एस का मतलब क्या है यहाँ पे, साउथर्न है एस का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है द आर्कटिक सर्कल, ये 66 डिग्री 66.5 डिग्री एन। फिर क्या, द अंटार्कटिक सर्कल का क्या मतलब है, 66.5 डिग्री साउथर्न। ये तो था हमारा लैटिट्यूड से रिलेटेड। ये सारा का सारा ग्लोब है, इसको ध्यान से देखिए बेटा। इसके अंदर लाइनें जो लगी हुई हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ, लाइनें लगी हुई हैं वो पैरेलल हैं और एक साथ ही हेमिस्फीयर पे घूमती रहती है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैटिट्यूड। द इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स दैट रन ऑन ए ग्लोब और मैप आर कॉल्ड इन लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। इसका मीनिंग क्या है बेटा, पहले तो थी हॉरिजॉन्टल, अब क्या है वर्टिकल। ये देखो इस टाइप में है, ये हमारी क्या वर्टिकल लाइन्स है। इसके बाद क्या कहा गया है, दे रन इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये नॉर्थ पोल था ऊपर वाला, एन से डिनोट हो रहा है, इट मीन्स नॉर्थ पोल है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है, तो इसका मतलब क्या, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसे आ रही है, यूं चल रही है। ओके, इसके बाद क्या है बेटा, इसके अंदर क्या है कि लैटिट्यूड आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। दोनों एक सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, बट आर ऑफ इक्वल लेंथ, परंतु उनकी लेंथ इक्वल है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू टुवर्ड द इक्वेटर, दीज लाइन्स आर आल्सो नोन एज मेरिडियन। ये लाइनें क्या है, मेरिडियन कहलाती हैं। और मेरिडियन का मतलब शिरोबिंदु। शिरोबिंदु क्या होता है, ये जो होता है ना, ये शिरोबिंदु है जहाँ टच हो रही है, ऊपर नीचे टच हो रही है, ये इनका शिरोबिंदु है जहाँ पे जाके नियर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरिडियन। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू ग्रीनविच, कहाँ से पास होके जाती है, ग्रीनविच एक जगह है जहाँ, जो कहाँ पर है, लंदन के अंदर है। इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इसको क्या बोलते हैं उस जगह को, प्राइम मेरिडियन। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट इज मार्क्ड एट 0 डिग्री द प्राइम मेरिडियन द अर्थ इन 2। यानी कि ये क्या है, प्राइम मेरिडियन है, और प्राइम मेरिडियन क्या डिवाइड करता है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में। 2 हेल्व्स का क्या मतलब, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, हाफ हाफ पार्ट्स में। फर्स्ट क्या है, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। फर्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, ईस्टर्न, नेक्स्ट क्या है वेस्टर्न। यानी फर्स्ट है ईस्ट हेमिस्फीयर, सेकंड है वेस्ट हेमिस्फीयर। द मेरिडियन टू द ईस्ट आर मार्क्ड एज ई। ई का मतलब क्या है यहाँ पे, ईस्ट के अंदर, ई का मतलब है ईस्ट, एंड नेक्स्ट है वेस्ट, वेस्ट का मतलब डब्ल्यू से डिनोट किया गया है ये हमारे पास। नेक्स्ट है लोकेटिंग प्लेस। लोकेटिंग प्लेस के बारे में बताएंगे आपको कैसे है, दीज लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑन ए ग्लोब और मैप फॉर्म ए नेटवर्क कॉल्ड ग्रिड। यानी जो ये आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे जो है
और ये साउथ पोल है। इनके बीच में जो लैटिट्यूड एंड लैजिट्यूड, यानी लैटिट्यूड क्या है, अक्षांश हो गया, लैजिट्यूड क्या हो गया, देशांतर हो गया। यानी दो टाइप की रेखाएं हैं, कौन कौन सी है, एक तो ऐसे चल रही है बेटा हॉरिजॉन्टल टाइप में चल रही है, नेक्स्ट ऐसे आ रही है, यानी इट मीन स्क्वायर बन रहा है हमारा इसके अंदर। इन दोनों के थ्रू जो नेटवर्क चलता है, जो नेटवर्क हमारे को प्रोवाइड होता है, उसको बोलते हैं ग्रिड। दिस ग्रिड हेल्प्स इन लोकेटिंग एंड प्लेस ऑन अर्थ। ये ग्रिड जो है ना हमारी हेल्प करता है कहाँ पे, किसी भी स्थान का, पृथ्वी के ऊपर किसी भी स्थान की लोकेशन को पता लगाने के लिए। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी लैटिट्यूड एंड लैजिट्यूड। अब कहोगे पॉइंट कौन सा बोल रहा है मैम, ये ऐसे लाइनें चल रही है, फिर ऐसे चल रही है, ये जो पॉइंट बनता है जहाँ पे आपकी स्क्वायर बनता है, तो इस पॉइंट को क्या कहा गया है, इन्होंने कहा कि जो पॉइंट बन रहा है इंटरसेक्ट और एक दूसरे को काट रही हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ एनी लैटिट्यूड एंड लैजिट्यूड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। यानी कोऑर्डिनेट कर रहा है, एक दूसरे को मिला रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है। कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू फॉर फाइंडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन, जिसके थ्रू वो क्या कर रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन शो करता है हमें ऑफ ए प्लेस की, कौन पृथ्वी के कौन सी जगह पर हमारा ये एरोप्लेन कहाँ पहुंचा है। जो समुद्री जहाजें होती हैं वो जाती है ना, तो वो समुद्र के अंदर तो हमारे को कैसे पता चलेगा, इसी के थ्रू पता चलता है कि हमारी शिप कहाँ तक पहुँच चुकी है, हमारा कैप्टन शिप को किस दिशा की ओर लेके जा रहा है। इसके बाद है एग्जाम्पल के तौर पे हमारे को दे रखा है, ए प्लेस लाइज एट 40 डिग्री नॉर्थ है latitude and 74 degree latitude. The point where these lines will meet will be the exact location of the place. The lines meet at New York. So New York city lies at the coordinate 40 degree north and 74 degree west. इनका कहने का मतलब है जहाँ पे जा करके मिल रही है हमें न्यूयॉर्क सिटी का कैसे पता चल रहा है, कहाँ कोऑर्डिनेट हो रहा है कि 40 डिग्री पे वो नॉर्थ में जा करके मिल रही है, और इसके बाद 74 डिग्री पे वो वेस्ट में जा करके मिल रही है। बेटा इस लेसन को आपने 2 टाइम्स रीड करना है, अच्छे से रीड करना आप लोगों ने। उसके आफ्टर आप लोग बुक वर्क करोगे जो मैं आप लोगों की करवाऊंगी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।